कितना दोगे उसको? 1800. दिस इज गोदरेज सेटल. दिस इज गोदरेज सेटल. So hope this dishonor stuff is clear now. Dishonor का पार्ट समझ में आया? Issued a check of 250 against petty cash. Now what is petty cash account? It's, remember that छोटा cash. So how does petty cash work? Next chapter में पढ़ाऊंगा मैं. Okay? तो petty cash का फंडा क्या होता है? Cash book records all the big value cash transactions, and petty cash records all the small value cash transactions. So what happens is किसी भी बिजनेस में छोटे वैल्यू के इनकम बहुत होता है, छोटे वैल्यू के एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, खर्चे कोई भी बिजनेस में, और छोटे वैल्यू के रिसीट्स बहुत कम. बड़े वैल्यू के रिसीट भी होते हैं, बड़े वैल्यू के पेमेंट्स भी होते हैं. किसी भी बिजनेस में ऐसा ट्रेंड हो रहता ही है. लेकिन छोटे छोटे अमाउंट्स के पेमेंट्स बहुत सारे होते हैं. झाड़ू पोछा, क्लीनिंग, स्वीपिंग, गिफ्ट, छोटे मोटे एसेट, परचूरन खर्चा, सब्सक्रिप्शंस, न्यूज़पेपर, कोई ब्रिटल आइटम्स, कैरेज, कार्टेज, छोटा छोटा ट्रैवलिंग, ये सब छोटे छोटे अमाउंट के खर्चे बहुत सारे लग जाते हैं. लेकिन छोटे अमाउंट के क्या होते हैं? रिसीट्स बहुत कम होते हैं. तो पेटी कैश बुक जो संभालता है ना बंदा, उसको बोलते हैं पेटी कैशियर. और मेन कैश बुक जो संभालता है उसको बोलते हैं मेन कैशियर या चीफ कैशियर. ओके, तो सुना मैंने क्या बोला मैंने? छोटे अमाउंट के खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन छोटे अमाउंट के रिसीट्स बहुत कम. बड़े अमाउंट के रिसीट्स भी ज्यादा होते हैं, पेमेंट्स भी ज्यादा होते हैं. तो इसको टेंशन नहीं है. मेन कैशियर के पास बहुत पैसा है, पेटी कैशियर भिखारी है, इन द सेंस कि बेचारे के पास पेमेंट्स करने के लिए पैसे ही नहीं है, क्योंकि उसके छोटे अमाउंट के रिसीट आते ही नहीं उसके पास. तो कहां से पैसे लेगा? तो मेन कैशियर बोलता है मैम डोंट वरी. तो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ या 15 डेज या 7 डेज जैसे वो मेंटेन कर रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी टाइम पीरियड मेन कैशियर पेटी कैशियर को एक अमाउंट ट्रांसफर करेगा. रख खर्चे संभाल. जैसे आपको पॉकेट मनी मिलती है, आप समझ लो पेटी कैशियर को पप्पा मेन कैशियर. तो पप्पा आपको हर महीने पॉकेट मनी देते हैं, आप महीने का खर्चा चला लेते. फिर सर कम पड़ गया, हमको भी कम पड़ता है, 15 दिन में खत्म हो गया, वापस मांग लो. ओके, ऐसे चलते रहता है. सो हु गिव्स मनी टू द पेटी कैशियर टू रन? तो सीन क्या है? बहुत सिंपल है. कैश इज एन एसेट, बैंक इज एन एसेट, वैसे पेटी कैश इज ऑल्सो एन एसेट. तो आप जैसे बैंक में से निकाल के कैश में लाते हो तो क्या होता है? कैश टू बैंक. वैसे कैश में से निकाल के पेटी कैश बुक में डाला तो मतलब पेटी कैश अकाउंट में डाला तो क्या होगा? कॉन्ट्रा नहीं होगा. ये पेटी कैश मतलब पेटी कैश एसेट बढ़ेगा और कैश, और यही अगर बैंक से डायरेक्टली पेटी कैश में डाला तो पेटी कैश बढ़ेगा और बैंक है तो तीनों एसेट. समझ में आया? कैश इज एन एसेट, बैंक इज एन एसेट, पेटी कैश इज ऑल्सो एन एसेट. इधर बढ़ो क्या हो? इश्यूड अ चेक ऑफ 250 अगेंस्ट पेटी कैश. तो सीन क्या हुआ? पेटी कैश बढ़ा और बैंक घटा. ये किसको दिया होगा? मेन कैशियर ने पेटी कैशियर. क्यों दिया होगा? खर्चा, उससे एक्सपेंसेस पे करे जो बैलेंस वापस. ये नेक्स्ट चैप्टर में लोग डिटेल में देखेंगे. इम्प्रेस सिस्टम बोलते हैं. सो एंट्रीज पेटी कैश टू कैश या पेटी कैश टू बैंक? क्यों? चेक किया तो पेटी कैश टू बैंक, तो बैंक में आएगा बाय पेटी कैश अकाउंट. विच कॉलम बेटा? बैंक कॉलम. दिस इज पेटी कैश. चेक गिवन फॉर पेटी कैश. समझ लो, पेटी कैश वाला समझा. The bank informed that our account has been debited against 25 rupees as bank charge. बैंक डेबिट करता है तो हम क्रेडिट करेंगे उल्टा, और बैंक चार्जेस वैसे भी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है. तो एंट्री क्या होगी? बैंक चार्जेस टू बैंक. सो बैंक में आएगा बाय बैंक चार्जेस. बैंक जो करता है उसका उल्टा करता है. बैंक डेबिट तो भी क्रेडिट, बैंक क्रेडिट तो भी डेबिट. इज इट क्लियर? हेलो. All cash in excess of 1,000 is deposited into bank account.
कैसे करना आता है? बहुत बार किया हमने, अभी आना चाहिए। कैसे करने का? कैश का डेबिट माइनस क्रेडिट, कैश का डेबिट माइनस क्रेडिट, कि बैंक का डेबिट माइनस कैश का। 27, 35, 50, 4100 आ रहा है मेरे हिसाब से, चेक कर लो। इज दैट राइट? हेलो, 4100 डेबिट का टोटल है, कैश का माइनस क्रेडिट ऑफ कैश इज 0. So how much cash we are having? 4100. But we don't want to keep this much cash. What we'll do is we'll keep aside how much? Less required cash is just 1000. Yes? Hello? Hello. So what we'll do is that extra 3100 deposit. What is the entry for this? Bank to cash, which is a contract. So bank column 3100 or either by bank cash column. ये अभी चल रहा है ना एक्सेस वाला, होमवर्क में भी था, आया कि नहीं? वो में था ना? नहीं था होमवर्क में? बताता है हाउ टू टैकल दिस excess wala part. You're not depositing 1000, you're keeping aside one excess you're putting in the bank. So cash का भी total क्या होगा? 4100 ही होगा, और balance क्या होगा कैश में? 1000 by balance sheet. This is on 30th of November. And bank का देख लो क्या रहा है? Which side is bigger? I think debit is greater. Yes. I think so. 9 plus 1, 10, 40. $10,000, $14,000, $15,000, $21,300, $22,000, 36,200 आ रहा है, माइनस 2350, 32, 5,000, 6,800, 6,800 and 7,200. So 29,000. 1,000 and 29,000. 1,000 in cash, 29,000 in bank. Okay, got it? समझ लो ना? बढ़े आगे. All of you take sum number 80. हाँ जी, 18 सम ले लो फटाफट. सम नंबर 18 ये हो गया सबका? मिल गया? 1029. चलो सम नंबर 18 ले लो फटाफट. 4 मार्क करना, बहुत इंपॉर्टेंट. ये प्रीवियस सम में जरा ये कॉपी करके रखो. जैक, ये वर्किंग नोट और जैक दोनों. अभी जो सम किया उसमें ये कैश वाली नोट और वो जैक वाला एंट्री दोनों कॉपी करके रखो. नोटबुक में ही चाहिए नीचे की तरफ. 18th sum. Record the following transactions of AB and company in the cash book with cash, bank and discount. डिस्काउंट काट लो. आपको सिर्फ कैश और बैंक कॉलम वाली कैश बुक है, डिस्काउंट वाली वो सीए में. How many of you are planning to do CA?
That's it. और कोई है planning to see it? Right plan. Okay. Sorry. Shona is plan. No. Yes, maybe. Okay. सीए जाने का है, प्लान करना है, सोच समझ के करना है, तो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बट है टफ है और वास्ट है, तो एकदम सिंसियरिटी डिसिप्लिन अप्रोच चाहिए और थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ेगा जिंदगी को फॉर नेक्स्ट 2 years एटलीस्ट. उसके बाद थोड़ा लाइट पीरियड रहेगा आर्टिकलशिप का, उसके बाद फाइनल के बाद भी काम तो करना ही. तो डेडिकेटेड अप्रोच होना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैं लोनावाला भी घूमेगा, मैं पार्टी भी करेगा और मैं सीए भी करेगा, तो नहीं होगा. सो सीए डिमांड गुड अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन एंड एफर्ट्स. सीए नहीं करना तो भी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे डिग्रीज हैं सीए के अलावा. और पैसा देख के सीए में मत आना, ठीक है? पैसा देख के इनफैक्ट कोई भी फील्ड में मत जाना. पैसे सब फील्ड में मिलेंगे आपको, खाली ऐसा फील्ड ढूंढने का जो आपको जम रहा हो, इंटरेस्ट के साथ वैल्यू हो. तो ऐसा नहीं कि रास्ते पे जाके गिटार बजाने लग गए, उसको कोई पैसे नहीं मिलते. तो और ऐसा भी नहीं है कि मैं फाइनेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नंबर देख के टेंशन आता है और आप सीए लेके. तो choose a middle path which has your interest and it should be valued. पैसे भी मिलने चाहिए और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए. तो मतलब खाली पैशन 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 करोगे तो मतलब पैसे नहीं रह जाएगा, पैसे नहीं मिलेंगे, वो भी तो चाहिए. तो दोनों को अलाइन करके पूछना. सम नंबर 18, AB and company. 18th one. Cash balance is 50,000 and bank overdraft is 8,000. चलो बताओ 2 की बाय. 2 balance bid in cash but buy balance bid in bank. Correct? Yes or no? This is 8,000. 2 balance bid in cash, buy balance bid in bank because it is overdraft. Because it is overdraft. First August. मैं क्या लिखा? चलो. Then purchase goods of 60,000 from खान. अभी यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से शुरू हो रही है खान की कहानी. खान और कोई और भी है, विनोद है. खान और विनोद की कहानी. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से याद हो. सर्वेश सौरभ की कहानी थी हमने लास्ट लेक्चर, वैसे टाइप. Purchase goods of 60,000 from Khan at 10% TD and paid half the sum due less cash discount 200. मुझे पहले तो बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी. कैश, पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट समझ में आया? हेलो. परचेज टू कैश टू खान टू डिस्काउंट रिसीव. सही बात है. परचेज टू कैश टू खान टू डिस्काउंट रिसीव. सोच के बताना परचेज में क्या आएगा, कितने का गुड्स था. 60,000 का लेस 10% TD. हेलो, दैट्स 54. टू कैश में आना चाहिए आधा मेरे हिसाब से, सॉरी खान में आना चाहिए 27,000. 200 रुपया डिस्काउंट है तो आई थिंक 26,800 आएगा. Is this part clear? Entry is purchase to cash. So how will you post it? By purchase. By purchase. Cash column how much? 26,800. 26,800. And what about the
डिस्काउंट एंड क्रेडिट परचेज का क्या सीन है? Discount receipt will go in JP and credit purchase will go in which book? Purchase book. Is that right? Hello? Understood? पार्टी कैश, पार्टी क्रेडिट, सिंपल ट्रांजैक्शन, ये तो सर हमने बहुत बार किया हो. यस. मुझे देख के बताओ खान भैया को कितना पैसा देना? 27,000 देना. हाँ, दिमाग में रखना ये फिगर. 27 देना है खान को. फिर थर्ड वाला दे. Sold half of the above goods at list price less 2% TD to Vinod and received a check on the spot. Sold half the goods to Vinod and received a check on the spot. So half of should I do half of 54 and then subtract TD, or should I do half of 60 and then subtract? 60. What will happen if I do half of 54? Whenever you buy and sell the same lot, GP remains same. याद है ना ये? वरना तो धंधा नु पोपट. अबे 60,000 का हाफ करने का, 60,000 का हाफ कितना मिलता है मेरे को? 30,000 मिलता है. और सेल के वक्त कितना टीडी मारा है हमने? 2%, which is 600. So I think net price is 29,400. 29,400 में सेल हुआ, ये समझ में आया? प्रॉफिट नहीं लगाना था, प्रॉफिट लगा हुआ है, हमने सिर्फ टीडी माइनस किया. ग्रॉस प्राइस लेस टीडी. कूल. चलिए, इमीडिएटली चेक मिल गया. माल बेचा, इमीडिएटली चेक मिला. देयर इज नो सीड. सो एंट्री क्या बनेगी? Cash. Will you treat that check as cash or bank? Why? Yes. Very next line. Aryan Shah क्या दिया है? The check is endorsed. The check is endorsed. Endorsed check हो, किसी और डेट पे डिपॉजिट हो, तो क्या ट्रीट करेगा? हाँ, कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ चेक रिसीव करके छोड़ दिया. Then it would have been back. तो यहाँ पे एंडोर्स हो रहा है, तो क्या लिखोगे आप? कैश टू सेल्स या फिर बैंक टू सेल्स? कैश टू सेल्स. सो टू सेल्स विच कॉलम? कैश कॉलम. कितने का है? 29,400. समझ में आया? दीज आर कैश. इस सब में थोड़े बहुत चीजें ब्रैकेट में लिखना वरना भूल जाओगे. तो 3 अगस्त को आपने माल बेचा और पैसा आया. 29,400 ना? बराबर लिखा ना? गलत है? बराबर है? पक्का? सीन क्या था? खान से खरीदा और विनोद को बेचा. लेकिन खान से खरीदे वो पार्टली कैश पार्टी है, खान को भी पैसे देने बाकी है, और विनोद को बेचा और पूरे पैसे आ गए. विनोद से कुछ बाकी है? फिलहाल तो थोड़े बहुत सेटल हो चुके थे. फिर हमने एंडोर्स कर दिया. आगे बढ़ो 7th में. एंडोर्स द अबाउट चेक टू खान इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. एंडोर्स दिस चेक टू खान इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. लेकिन खान को कितना देना और चेक कितने का? तो 2,400 डिस्काउंट. अरे 27 देना था और 29,400 दिया एक्स्ट्रा, तो ज्यादा दिया ना, वो डिस्काउंट हो सकता है? नहीं. तो क्या है? खान दोस्त है अपना, ज्यादा दे देते. चालू गरबा 2 नवरात्रि का पास. आगे बढ़ो. हमने है ना उसको एंडोर्स किया. कितने का चेक? 29,400. हमें देने थे उसको 27, लेकिन दिया 29, तो ज्यादा दे दिया ना. अब इमेजिन करो, मुझे आपको 50,000 देना है, मैं आपको 60,000 का चेक दे, तो आपको मुझे कितने देने? 10,000 देने. तो मैं बोलूंगा ना 10,000 दो भाई, छुट्टा जो भी है रिक्शा वाले से लेते हुए. तो अभी यहाँ पे बढ़ो. 8th वाले में क्या दिया? रिसीव्ड कैश फ्रॉम खान फॉर द बैलेंस. मतलब आपने उसको चेक दिया 29,400 और उसको बोला अरे भाई मैंने तेरे ज्यादा दे दिया है, तू वापस दे मेरे को. तो उसने अपने को वापस कितना दिया होगा? 2,400.
तो हो गया ना बराबर बिट्टूस। समझा क्या हुआ? लॉजिक क्लियर? मैंने उसको देना था 27, लेकिन चेक ज्यादा अमाउंट का था। अभी चेक का तो टुकड़ा नहीं कर सकता मैं, ये 27 का चेक है 2000 में एंडोर्स कर रहा हूँ, तो पूरे ही अमाउंट का चेक दिया मैंने उसको कितने का दिया? 29,400 का, और उसने मुझे वापस कितना रिटर्न किया? 2000। तो दो एंट्रीज होंगी। पहले तो एंडोर्समेंट क्या होगी? खान टू कैश। एंडोर्स चेक इज ऑलवेज कैश, तो खान टू कैश, तो बाय खान कैश 29,400। दिस इज चेक एंडोर्स, चेक एंडोर्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने कम अमाउंट का दिया, उसको ज्यादा का दे दिया ना, ये तो तकलीफ हो। तो हमने बोला अरे खान भैया तुमने ज्यादा अमाउंट का चेक दिया है, ऐसे घर पे पैसा लेके भाग मत जाओ, आप थोड़े पैसे मुझे वापस कर दो प्लीज। तो उसने हमें वापस कर दिए। अच्छा बंदा है खान, उसने हमें कितने पैसे वापस कर दिए? चलो बताओ एंट्री क्या करोगे? कैश टू खान। सो कैश टू खान, कैश टू खान कितना? 24। कैसे मिला ये समझा? 29,400 माइनस 27,000। दिस इज खान सेटल। ये लिखना है सब मैं जो लिख रहा हूं, तो घूम जाओगे रिवाइज करके। दिस इज खान सेटल, दिस इज खान सेटल। अभी सिचुएशन समझ आई क्या था अब तक का स्टोरी? स्टोरी टिल नाउ। हमने खान से माल खरीदा, पैसा देना बाकी था, फिर विनोद को बेचा, पैसा आ गया, फिर विनोद का चेक खान को एंडोर्स किया, ज्यादा था तो उसने भी हमें थोड़े कैश दिए। फिलहाल किसी से कुछ लेना देना बाकी है, विनोद भी फिटोस है, खान भी फिटोस है, सब खुश खुश है ना, वर्ल्ड कप देख रहे थे। लेकिन भगवान को ये मंजूर, तो क्या हुआ? द चेक एंडोर्स टू खान रिटर्न्स डिसऑनर्ड। ये चेक हो गया बाउंस। एक रिवर्सल की दो रिवर्सल। विनोद का एंट्री भी उल्टा, खान का एंट्री भी उल्टा। करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। डबल है ना? देखो बोर्ड में देखो, विनोद वाली एंट्री में हमने क्या मारा था? ये वाला था। आई थिंक एंट्री वॉज कैश टू सेल्स, डिस्काउंट नहीं था कुछ, 29,400 बराबर है। और खान टू कैश 29,400 बराबर से कैश टू सेल्स और खान टू कैश, ये दोनों एंट्री उल्टा करना है। केक दोनों। तो कैश टू सेल्स का क्या करूंगा उल्टा? विनोद टू कैश। कैन आई राइट सेल्स टू कैश? नो, दिस ओनर मस्ट ऑलवेज हैव